अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके बड़ों का साया अल्लाह ताला हमेशा आपके सर पे सलामत रखे और आपकी रिस्क में, कमाई में अल्लाह ताला बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू करेले और ये इतने मज़े के, इतने टेस्टी बनते हैं ना, आप ज़रूर बनाइएगा। ये 1 किलो मैंने करेले लिए हैं, इनको मैंने कटिंग करके, ये देखें इस तरह मैंने 1 घंटा इसको मैं नमक लगा के धूप में मैंने इसको सुखा लिया। अब धो के मैंने आधा घंटा इसको ऐसे रखे थे टोकरी में, इनका पानी जो है ना वो खुश्क हो गया है। और ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 6 अदद जो हैं मैंने प्याज कटिंग किए हैं, ये देखें, ठीक है। और ये मैंने 5 अदद टमाटर हैं, इसमें टमाटर खट्टे मीठे होते हैं, ये ज़्यादा जाते हैं, ये मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये देखें जी, आधा किलो आलू हैं, इसकी मैंने चिप्स की तरह कटिंग की है, ठीक है। इनको मैं फ्राई करूँगी। और अब मसाले आपको बता दूं मैं, ये देखें जी, ये हाफ़ जो है ना चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, ठीक है। और साथ में मैंने 1 चम्मच जो है, ये देखें, चाय वाला ज़ीरे का लिया है, साबुत धनिया का 1 लिया है, और साथ में हल्दी मैंने आपको बता दिया है वो चम्मच। और ये दड़ा मिर्च जो है ना, दादर मिर्च 1 चम्मच मैंने ये लिया है, ठीक है। नमक मैंने हाफ़ लिया है, क्योंकि मैंने पहले भी करेलों में नमक लगाया है, इस वजह से मैंने हाफ़ लिया है। बाद में हम चेक कर लेंगे कि हाफ़ यानी कि कम होगा तो और डालेंगे, ज़्यादा हो तो उसका बहुत मसला बन जाता है। मैं पहले ही कम डालती हूँ, ठीक है। मैं आपको करेले और आलू फ्राई करके फिर मैं दिखाती हूँ कि इनको क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये कड़वे बनेंगे। ये ठीक है। इनको मैं निकालने लगी हूँ, फिर आपको मैं दूसरे करके फिर मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने आलू भी ये कर लिए हैं, ठीक है। ब्राउन नहीं किए, ये देख लें आप, करेले इस तरह के रखने हैं, ठीक है। और ये आलू की चिप्स जो भी इसमें डालनी है, आलू की चिप्स की तरह, ये भी देख लें आप, इसी तरह करना है, ठीक है। चलें, अब इनको मैं निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने ऑयल इसको लिए इसलिए नहीं बताया आपको कि इसमें कितना डलेगा, क्योंकि फ्राई होने में ऑयल ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से मैंने ये नहीं आपको बताया कि ऑयल कितना हमें चाहिए। तो आप ये अंदाज़ा देख लीजिएगा कि मैंने ऑयल वही लिया है जो मैंने फ्राई किया है ना, मैंने ऑयल वही लिया है, ठीक है। ये देखें, वही लिया है मैंने ऑयल, ये ले, ये मैंने डाल दिए हैं इनको। ऑयल मैंने कम डाला है कढ़ाई में से, और खाने में यूज़ हो जाएगा जितना हमें ज़रूरत होगी। इनको मैं फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्याज और ये चीज़ें कब डाली हैं। टमाटर डाल दिए हैं मैंने, इनको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, फिर इसके बाद मैंने वो प्याज डालना है, ठीक है। ये अच्छी तरह मैं इनको पहले अच्छी तरह इनको भून लूँ, ज़रा फ्राई कर लूँ ताकि बिल्कुल ये मैश हो जाए, फिर बाकी चीज़ें मैं डालती हूँ, ठीक है। देखिए जी, ये हो गया सारा, ये ले, ये ठीक है, ये हो गया प्याज, वो प्याज डालूंगी, टमाटर बिल्कुल मैश हो गए, ठीक है। अब मैं इसमें ना प्याज डाल देती हूँ, और साथ में ये पहले मैं हरी मिर्ची डालूंगी। ये देख, ये मैंने कटिंग कर ली, ये मैंने डाल दी है। इस तरह इनकी जो हम मिर्चों की भुनाई करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये है ना, प्याज मैंने डाल दिया है ये। अब इसकी मैं हल्का से इसको ना थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसमें जैसे चटनी कहते हैं, ज़्यादा इसको हम फ्राई यानी कि इसको गलाना नहीं है, खड़ा खड़ा प्याज रखेंगे। ये खड़े प्याज के बनने हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा, जैसे चस कहते हैं ना, थोड़ा सा वो करेंगे, ज़्यादा नहीं करना हमने इसको ना, ठीक है। थोड़ा सा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने मिर्च मसाले सारे डाल रही हूँ, ये डाल दिए हैं मैंने। अब इसको मैं इसकी भुनाई करूँगी मसालों के साथ, क्योंकि खड़े मसाले जो होते हैं ना, खड़े मसाले वाले ये बनते हैं, इनको हमने ज़्यादा जो है ना गलाना नहीं है, प्याज को नरम नहीं करना है, ठीक है। ये आज हमारी लाइट गई हुई है, सुबह से लाइट नहीं आ रही, लाइट का इतना मसला हो रहा है ना, गर्मी भी है ऊपर से, फिर बस मैंने मोबाइल की जो है ना वो लाइट ऑन की है, तो उससे ही मैं ये बना रही हूँ। वैसे लाइट नहीं है और यूपीएस की लाइट कम है, बस इसीलिए इसकी मैंने भुनाई कर दी है। प्याज भी खड़ा है ये, और मसाले भी इसके देखने खड़े हैं, और इसकी मैंने भुनाई कर दी है। अब मैं इसमें सब्जियां डालूंगी, ठीक है, करेले और साथ में जो हमने
आलू की चिप्स की तरह बनाए हैं, ये मैं डाल दूँगी। ये मैं डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये मैंने कर दिया इनको फ्राई, थोड़ा सा इसको भून लिया हल्का सा। इसको दम नहीं लगाना क्योंकि हमने नरम नहीं करने, खड़े मसाले के ये हैं सारे। अब आपको इसको सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख के इसी तरह, तो नमक थोड़ा सा कम था, वो मैंने थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि करेलों में नमक लगा हुआ है ये। ठीक है, 10 मिनट बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैं गरम मसाला ऊपर से डाल रही हूँ। ये गरम मसाला मैंने डाल दिया है। अब मैं आपको 10 मिनट बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। कर दिए बंद। उसी टाइम करना था ना। चलो बच्चा, ये मैंने डिश आउट कर दिया है। कितना ज़बरदस्त, कितना मज़े का होता है ये। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बहुत शुक्रिया। ये मैंने बहुत मज़े के लगते हैं, खड़े प्याज की ये सब्ज़ी होती है, चिप्स वाले आलू की तरह होती है, बड़ी मज़े की, बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप ज़रूर मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।